हेलो दोस्तों। मेरा नाम सौरभ है। आज मैं आप लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, कैसे पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, कैसे लगाते हैं, आज मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग पहले ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कैसा रहता है, कैसा दिखता है, कितने केजी का रहता है और कैसे बायोमेडिकल से हम लोगों को मिलता है तो कैसा ये दिखता है। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर ना, जब हम ये पहचानते कैसे है, इसका बॉडी ब्लैक रहता है और ऊपर से वाइट दिखता है और ये नॉब है। और जब भी हम लोगों को बायोमेडिकल से ऑक्सीजन सिलेंडर फुल करके मिलता है तो ये नॉब पैक रहता है। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर 5 किलो का है और इसमें ऑक्सीजन जो रहता है 623 लीटर्स लेता है। चलो अब मैं आप लोगों को ऑक्सीजन फ्लोमीटर के बारे में बताता हूँ। ये पूरा जो है, जो पार्ट्स है, ये पूरा इसको पूरा ऑक्सीजन फ्लोमीटर बोला जाता है। और इसमें कुछ कुछ पार्ट्स है, इसमें 3 पार्ट्स है जो किस किस काम में मतलब यूज होता है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, इसको प्रेशर गॉज बोलते हैं, इसको रेगुलेटर बोलते हैं और ये जो दिख रहा है ये ऑक्सीजन फ्लोमीटर है। और ये जो अभी आपको जीरो पे दिख रहा होगा, और जब भी हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं, जब इसमें कनेक्ट करने के बाद ना ये ट्यूब जो दिख रहा है छोटा जैसा, ये ना 100 से पार होना चाहिए तो ही हम लोग जो है ना पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये रेगुलेटर, ये जो है ना, जब भी हम लोग डॉक्टर जब जैसे बोलते हैं कि कितने जितना पे रखना है, डॉक्टर बताता है कि हाँ ये जो आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा 1 2 3 4 जो भी है। और यहाँ पे ना जब भी पेशेंट डॉक्टर बताता है ना कि आपको 2 लीटर पे रखना है, ये लीटर है, ये जो दिख रहा है ये लीटर है। और इससे ना हम लोग ये लगाते हैं, मतलब ये कनेक्ट करने के बाद ना इससे एडजस्ट करते हैं कितने पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको फ्लोमीटर ये ऑक्सीजन से कनेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करते हैं। उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो मेरे पास इधर उपस्थित है, अवेलेबल है। ये जो है, सॉरी, ये जो है ये की है और ये पाना है। ये जो जब भी हम लोग ये कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं कैसे कनेक्ट करते हैं। पहले इसको ये, सॉरी, ओके, उसके बाद थोड़ा सा इसे दोस्तों अभी मैंने इसको ये कनेक्ट कर दिया है। और ये देखो कनेक्ट होने के बाद ना यहाँ पे 100 के ऊपर आ चुका है। मतलब हम ये इसको पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ये पेशेंट के लिए अवेलेबल हो चुका है। मतलब अभी देखो, अभी जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि 2 लीटर पे लगाओ ये, तो हम कैसे कनेक्ट इसको 2 लीटर पे लाते हैं। ये देखो अभी यहाँ पे छोटा सा ट्यूब है, ये अभी ऑन करने के बाद ना ऊपर आएगा। अभी देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो ऊपर आया, जैसे डॉक्टर बोलते हैं उसके हिसाब से हम लोग सेट करते हैं और पेशेंट के लिए यूज करते हैं। ओके, और ये निप्पल जो है, और यहाँ से ऑक्सीजन आता है और पेशेंट को यहाँ से ऑक्सीजन जाता है। अब देख लो प्लीज। दोस्तों, जब भी हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट करते हैं या स्ट्रेचर से शिफ्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर को पेशेंट के साइड में नहीं रखना है, पेशेंट के साइड के बेड पे नहीं रखना है। और उसका जो जगह है नीचे नॉर्मली बेड में या स्ट्रेचर में जगह दिया रहता है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर को वहीं पे रखना है। तो एक जानकारी और देना चाहता हूँ, जब भी पेशेंट का प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट वार्ड में शिफ्ट होता है, तो पेशेंट वार्ड में शिफ्ट होने के बाद इसको डिस्कनेक्ट करके सेंट्रल सप्लाई में, O2 को सेंट्रल सप्लाई में लगाना है। सेंट्रल सप्लाई में लगाने के बाद इसको डिस्कनेक्ट होने के बाद इसको ऑफ करना है। जैसे ऑन रहता है तो इसको ऑफ कर होने के बाद इसको इस स्टैंड में रखना है, इसको ऑक्सीजन स्टैंड बोला जाता है। ऑक्सीजन स्टैंड में ऐसे डाल के रख के, और ये सेफ्टी बेल्ट के साथ लॉक करके ही रखना है। ऑक्सीजन सेफ्टी बेल्ट को लॉक करके विथ स्टैंड में ही रखना है ऐसे। और एम्प्टी, जो भी ऑक्सीजन एम्प्टी रहता है उसको भरा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में नहीं रखना है, ऑलवेज हटा के ही रखना है। दोस्तों, आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑक्सीजन दवाई के जैसा होता है, दवाई के माफिक है। इसको ना बहुत सोच समझ के संभल के यूज करना चाहिए। थैंक यू।